Everyone, welcome to Deepika Language Academy. Friends, if you want to improve your English speaking and grammar, this channel is perfect for you. और फ्रेंड्स, अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लासरूम में बोले जाने वाले 20 इंग्लिश सेंटेंसेस। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगना। बस उसमें आपका ये होगा कि देखिए, मेरा भी मोटिवेशन मुझे मिलेगा कि मतलब वीडियो कैसी बन रही है, आप लोग लाइक कर रहे हैं तो उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। उसके साथ साथ ही हमारी आगे आने वाली जो वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा, जिस टाइम भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें और कमेंट किया करें कि आपको वीडियोस कैसी लगी, या उसमें आप किस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप आगे वीडियोस चाह रहे हैं तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। मैं भी कमेंट आपके देखूंगी, उसके बाद जो भी हो सकेगा, जो भी रिकमेंडेड टॉपिक आपका होगा उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं 6, 7, 8 के या 10th के, तो ऐसे जैसे आप क्लास जो इंग्लिश में, अब देखिए आजकल क्या है, इंग्लिश मीडियम ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ते। तो जिस टाइम आप क्लासरूम में होंगे तो आपको किस तरह से कन्वर्सेशन करनी है आपस में, कैसे आपको बात करनी है, तो ये जो सेंटेंसेस अपने चैनल पे मैं शॉर्ट्स भी अपलोड कर रही हूँ जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग, डेली यूज सेंटेंसेस या क्लासरूम सेंटेंसेस, तो वो भी अपलोड करती हूँ। तो अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा तो उनको भी देख लीजिए। और अगर तो ये जो सेंटेंस है आपको इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत हेल्प करेंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे जो है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ग्रामर की वीडियोज़ मिलती हैं। उसके साथ साथ इंग्लिश इंप्रूव करने की जो वीडियोज़ हैं वो भी, इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करने की वो भी वीडियोज़ मिलती हैं। उसके साथ साथ ही आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी इधर थोड़ा एग्जाम का टाइम चल रहा है, तो इस टाइम क्योंकि बच्चों के एग्जाम हो गए, अब जब न्यू सेशन स्टार्ट होगा अप्रैल से, तो उस टाइम से मैं क्या करूँगी, क्लास 10th और 12th के जो इंग्लिश के जो चैप्टर्स हैं उनको भी पूरा एक्सप्लेन करूँगी, उनके क्वेश्चन आंसर भी कराऊँगी। तो इससे पहले कि अगर आप लोग क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट हैं, या अभी अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या 9th में, नेक्स्ट ईयर आप 10th में या 12th में आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इंग्लिश का फुल कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा आगे आने वाले टाइम में, और हिंदी ग्रामर की आपको सारी वीडियोज़ मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रामर की जो वीडियोस होंगी और जो स्पीकिंग जो क्लासेस हैं ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और उसके साथ साथ तो देखिए, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। अब देखिए, ये जो सेंटेंस है, आप जब बच्चे आपस में टॉक करते हैं तो कैसे उनको बोलना है या टीचर से कैसे कन्वर्सेशन करनी है उसको बताने में हेल्प करेंगे। अब जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, जैसे जब क्लास में टीचर आती है तो बच्चे पूछते हैं कि मैम आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वेरी होती है उनकी कि मैम आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको अपने टीचर से इस तरह से पूछना है तो आप क्या बोलेंगे, मैम व्हाट विल वी स्टडी टुडे। क्या बोलेंगे, मैम व्हाट विल वी स्टडी टुडे। नेक्स्ट, अब जैसे एग्जाम आने वाले होते हैं तो बच्चों की क्वेरी होती है कि एग्जाम कब से होंगे, ठीक। तो आप लोग अपने टीचर से क्या पूछते हैं कि परीक्षा की तारीख आ गई क्या आचार्य मैम। तो आपको क्या पूछना है, हैव द एग्जाम डेट्स बीन अनाउंस्ड सर। हैव द एग्जाम डेट्स बीन अनाउंस्ड सर और मैम। नेक्स्ट, मैं इस विषय में बहुत कमज़ोर हूँ। अब जैसे बहुत बच्चों को लगता है कि मैं मैथ्स में वीक हूँ, इंग्लिश में वीक हूँ, तो आपको जिस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में पूछ बताना है तो उसमें आप बोल सकते हैं कि जैसे आप मैथ्स में वीक हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई एम वेरी वीक इन इन मैथमेटिक्स। क्या बोलेंगे, आई एम वेरी वीक इन मैथमेटिक्स, ठीक। अगर आप इंग्लिश में वीक है तो आप बोल सकते हैं आई एम वेरी वीक इन इंग्लिश। नेक्स्ट ऑफ सब्जेक्ट देखिए क्या है आपका, सेंटेंस नंबर 4, हम सीखेंगे कि वाक्य कैसे बनाया जाता है। अब जैसे टीचर ने बोला या कोई बच्चा ही अगर आपस में बता रहा तो उसने जैसे बोला कि आज हम लोग क्या सीखेंगे, आज हम लोग सीखेंगे कि वाक्य कैसे बनाया जाता है। तो हाउ वी ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश, we will learn how to make a sentence. We will learn how to make a sentence. सेंटेंस नंबर 5, क्या करने के लिए आपके पास 5 मिनट है। अब जैसे मान लीजिए टीचर ने आपको टेस्ट दिया, उसके बाद आपने कोई काम दिया, या आपके फ्रेंड्स अगर आप आपस में बात कर रहे हैं, आपको कोई काम दिया गया, कोई वर्क दिया गया, तो आपसे बोला जा रहा है कि यह करने के लिए आपके पास 5 मिनट है, 5 मिनट में आपको इसको कंप्लीट करना है। तो आप कैसे बोलेंगे, यू हैव टू 5 मिनट्स टू डू इट दिस। यू हैव टू 5 मिनट्स टू डू दिस। नेक्स्ट सेंटेंस, पेज 21 पर जाएं। अब जैसे आपको बोलना है, जैसे आप बुक ओपन कर रहे हैं तो आपको कोई पढ़ा रहा है, आपको कहना है कि ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर ये इस पेज नंबर पे दिया है, तो जिस भी पेज नंबर पे दिया है तो आपको क्या कहना है कि टर्न टू पेज नंबर 21, टर्न टू पेज 21। अब जैसे आपको टीचर पढ़ा रही तो क्या बोलेगी, पैराग्राफ 1 कंप्लीट हो गया, 2 या 3rd पे पढ़ा रहा है तो आपको क्या बोलेगा कि पैराग्राफ 2 देखिए। तो किस तरह से बोलेंगे, लुक एट पेज नंबर
सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लुक एट पैरा। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जस्ट वेट। हाँ देखिए यहाँ पे पेज की जगह क्या हो जाएगा, पेज की जगह हो जाएगा पैरा नंबर। ठीक, क्या हो जाएगा, पैरा। ठीक, तो क्या बोलना है, लुक एट पैरा नंबर सेकेंड, इस तरह से आपको प्रोनाउंसिएट करना है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे आप टीचर ने बच्चों को कोई गेम कराया, ठीक, तो उसने क्या बोला, टीचर ने क्या बोला, 4-4 के समूह में आओ, जैसे 4-4 का ग्रुप्स बना लो, तो आपको क्या बोलना है, गेट इनटू ग्रुप्स ऑफ 4। क्या बोलेंगे, गेट इनटू ग्रुप ऑफ 4। नेक्स्ट है क्या हो रहा है। अब अगर आपको किसी से पूछना है, कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं और किसी दूसरे बच्चे ने जाकर पूछा क्या हो रहा है, तो आपको क्या पूछना है, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग। नेक्स्ट है आप यह कैसे कर सकते हैं। ठीक, कोई काम कर रहा है तो आपको सिर्फ पूछना है आप यह कैसे कर सकते हैं, तो क्या बोलेंगे, हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू डू दिस। नेक्स्ट सेंटेंस, ये नकल कर रहा है। अब देखिए ये कंप्लेंट करने में बच्चे बहुत आगे होते, खुद टेस्ट कर लेंगे फिर जल्दी से कंप्लेंट करेंगे, मैम वो देखिए वो चीटिंग कर रहे हैं, वो नकल कर रहे हैं। तो अगर आपको इस बात को बोलना है तो आप क्या बोलेंगे, ही इज कॉपीइंग। क्या बोलेंगे, ही इज कॉपीइंग। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्या मैं उसके साथ बैठ सकता हूँ। अब जैसे टेस्ट हो रहा है तो या कुछ हो रहा है तो बच्चे आपस में पूछते क्या मैम अपने फ्रेंड के साथ में बैठ सकता हूँ या बैठ सकती हूँ, तो आपको क्या पूछना है, कैन आई सिट विद हिम आर हर। क्या बोलना है आपको, कैन आई सिट विद हिम। ठीक, नेक्स्ट है मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। अब आपको किसी को बताना है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, तो आप क्या बोलोगे, पेपर अच्छा हुआ, वाइवा अच्छा हुआ, प्रैक्टिकल अच्छा हुआ, तो आपको क्या बोले, जैसे आपका वाइवा अच्छा हुआ तो आप क्या बोलेंगे, माई वाइवा वेंट वेरी वेल, माई वाइवा वेंट वेरी वेल। अगर आपका एग्जाम अच्छा हुआ, पेपर अच्छा हुआ, तो आपको क्या बोलना है, माई एग्जाम वेंट वेरी वेल। नेक्स्ट है पढ़ने की बारी किसकी है। अब बच्चे रीडिंग कर रहे हैं चैप्टर की तो बोला गया, अब पढ़ने का टर्न किसका है, पढ़ने की बारी किसकी है, तो किस तरह से इंग्लिश में बोलना है, whose turn is it to read, whose turn is it to read। नेक्स्ट है आप किस प्रश्न पर हैं, आप किस प्रश्न पर हैं, विच क्वेश्चन आर यू ऑन, विच क्वेश्चन आर यू ऑन। नेक्स्ट है आओ मैं समझाऊं। अब किसी को कुछ समझ नहीं आया तो क्या कहा जाता है, आओ अच्छा मैं समझाता हूं। तो अगर इस बात को आपको इंग्लिश में कहना है तो आप क्या बोलोगे, लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी एक्सप्लेन। नेक्स्ट है मेरा एक सवाल है। अब आपको किसी से कोई क्वेश्चन पूछे तो आपका तो मेरा एक सवाल है, इसका आंसर दीजिए, तो आपको क्या बोलना है, आई हैव अ क्वेश्चन। क्या प्रोनाउंसिएट करना है, आई हैव अ क्वेश्चन। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 18, मैं इस विषय में बात नहीं करना चाहता। अब क्या है, कोई टॉपिक है आपको उससे बोरियत फील हो रही तो आप क्या बोलेंगे कि मैं इस टॉपिक पे, इस विषय पर बात नहीं करना चाहता, तो आपको क्या बोलना है, आई डोंट वांट टू टॉक ऑन दिस टॉपिक। क्या बोलेंगे, आई डोंट वांट टू टॉक ऑन दिस टॉपिक। नेक्स्ट है मुझे इस क्लास में बहुत मजा आता है। बच्चे होते हैं किसी सब्जेक्ट की क्लास को बहुत इंजॉय करते हैं, टीचर खेल खेल में सिखा रहा है तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, तो वो क्या बोलेंगे कि आई रियली इंजॉय दिस क्लास। क्या बोलेंगे, आई रियली इंजॉय दिस क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अब आपका फ्यूचर गोल जो भी, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप पायलट बनना चाहते हैं, तो आप किस तरह से बोलेंगे, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर। देखिए एन क्यों लगा है, क्योंकि ये क्या है, वोवेल साउंड से स्टार्ट है, तो क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर। अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट टू बी ए पायलट, आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी ए टीचर। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे 20 सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उसके साथ साथ ही आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।